वो एक्साइटेशन एनर्जी या आयनाइजेशन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या आपका हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, तो मैंने आपको बताया कि 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, इसी तरह कभी भी 11.2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन जो आएगा वो हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इतनी बात सबको समझ आती है? बोलिए। क्योंकि ये कहीं पे भी एनर्जी डिफरेंस 7.2 नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है? 10.2। और 11.2 क्यों नहीं, 10.2 के बाद क्या है? 12.09 है, फिर तो बढ़ता जाए। ठीक है, तो इस तरह के एनर्जी फोटोन्स कभी भी हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसा नहीं करता है कि इसमें से कुछ टुकड़ा ले लिया। ठीक है, ये 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो इसमें से कुछ टुकड़ा ले लिया, ऐसे नहीं होता है। जब आप एक्साइटेशन या आयनाइजेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटॉमिक कोलिजन के थ्रू भी एक्साइटेशन होगा तो उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है, बट दो बिल्कुल सेपरेट मेथड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में ध्यान कर लेना कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी फोटोन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, बट आपको पता है कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बाहर निकल जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि इट विल एब्जॉर्ब ऑल द फोटोन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, फिर अगर मान लो 14-15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रहे हैं तो फिर कोई सा भी दो, सब एब्जॉर्ब करेगा, बाहर आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट 13.6 दे रहे हो तो बाहर आने पर जस्ट काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट मान लो आपने 15, मतलब बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड चीजें हैं, जो ढंग से पढ़ लेगा गलती का स्कोप खत्म। ठीक है ना, दो एक्साइटेशन के मेथड हैं, दोनों में डिफरेंस ध्यान समझ लीजिएगा ढंग से बिल्कुल। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एनर्जी फोटोन वो एब्जॉर्ब करे। ठीक है, वही करता है जो डिफरेंस के बराबर होता है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा दे दो तो फिर कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन, देन द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। तो अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एनर्जी डाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम पे, तो जो बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा दे दिया, मान लो आप, ठीक है आप कह रहे हो हर फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके आगे का कोई भी। ठीक है ना, तो बस 13.6 में से उसको माइनस कर दोगे तो जो बची हुई एनर्जी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूलना नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, इफ एटम इज इन एनर्जी स्टेट हैविंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। हाँ, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।